सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारी वीडियो के अंदर। वेलकम टू लर्न्स ब्राइट विश्वास बैच का पहला लेक्चर विच इज़ पहला डेमो लेक्चर, जिसमें हम आपको तीनों सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो आपको हम समझाने वाले हैं। आपको कैसे रिवीजन करना है वो समझाने वाले हैं, आपको कैसे नोट्स बनाने हैं हम आपको वो समझाने वाले हैं। पूरी डिटेल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी शेयर करेंगे आपसे। तो उस चीज़ के बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, आप लोग 2 एक्सप्रेस को देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं ना वो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो हमने पिछली वीडियो में बता दिए। हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने पढ़ना कैसे है या आपने कैसे अच्छे मार्क्स लाने, वो आज की वीडियो में हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं। तो स्वागत है आप लोगों का लर्न्स ब्राइट के यूट्यूब चैनल के अंदर। आज शुरू कर रहे हैं हम लोग अपना हमारा डेमो लेक्चर। स्टार्ट करते हैं विद 3 सब्जेक्ट्स। तो हम लोग 3 ही सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं हमारे इस बैच में। हम लोग आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। फ्री बैच है, यूट्यूब पे आने वाला है, जिसको नहीं पता आप लोग जाके पिछले वीडियो देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तब आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हमने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, बट वो कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। हाँ, तो मैं आप लोग को तुमने पूरा नोट्स बना रखे, तो मैं आपको समझाता हूँ, हमें देखा करें, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ ये रहा, देखिए आपको पढ़ना कैसे मैं बताता हूँ। देखो एसएसटी में ना, एसएसटी में और साइंस में, एसएसटी एंड साइंस दोनों का इक्वल रहने वाला है। मैं दोनों को एक तरीके से समझाने वाला हूँ। कोई अलग कलर का पेन ले लेते हैं, एक ग्रीन वाला ले लेते हैं, ठीक है, ताकि उनकी सारी चीज़ें मैंने वाइट एंड येलो सीखी है, ठीक है। तो ग्रीन वाले पेन ले लेते हैं। तो तीनों का एक ही रहने वाला है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड ज्योग्राफी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है एसएसटी। एंड साइंस डिवाइडेड है केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ठीक है। साइंस के 3 पार्ट्स हैं एंड एसएसटी के 4 पार्ट्स हैं। जिसको नहीं पता उसको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वो पढ़ना कैसे। 90+ स्कोर करना है तो एक ही आपका टारगेट होना चाहिए, वो है एनसीईआरटी, ठीक है। अब मैं जितनी भी चीज़ तुमको बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ हम लोग इसी बैच में कवर करने वाले हैं। तो मैं बताता हूँ आपको एक चैप्टर खत्म कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो एनसीईआरटी की रीडिंग हम आपकी करवा देंगे पहले लेक्चर में। पहला लेक्चर होगा ना, उसमें आपके एनसीईआरटी की रीडिंग करवा देंगे। एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है आपको, सिर्फ सॉफ्ट रीडिंग करनी है, ऊपर ऊपर से सिर्फ आपको हर एक लाइन को पढ़ लेना है एंड उसको हम लोग हाईलाइट करवा देंगे। आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो उसको हम लोग हाईलाइट करवा देंगे इस तरीके से, ठीक है। समझ आ गया? तो आपको पहले चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है एनसीईआरटी की रीड करना, जिससे आपका 90% एनसीईआरटी ही ले लेगा। एनसीईआरटी आपको 90% करवा देगा, है ना। आपका सिलेबस भी 90% हो जाएगा और आप 90% स्कोर भी कर लोगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो अब हमको आपको पढ़ाने वाले हैं ना, वो हम आपको लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाने वाले हैं। मेरी बात ध्यान से सुना, हम आपको पढ़ाने वाले लेक्चर्स बाय लेक्चर्स। मतलब एक चैप्टर है ना, एक चैप्टर, उस चैप्टर को उसे समझ लो। मैं आपको न्यू पेज बताता हूँ। अच्छा, साइन इन रिक्वायर्ड है, रुक जाओ नीचे बताता हूँ। जैसे हम आपको लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ा रहे हैं, है ना। पहली चीज़ तो मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाने वाला, फेसलेस भी फेस के साथ पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको टेंशन बिल्कुल मत लेना, फेस के साथ ही पढ़ाई होने वाली है। बट ये लेक्चर डेमो है, इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ। जैसे देखो एक चैप्टर है, मान कर चलो इस एक चैप्टर के अंदर ना, चैप्टर नंबर 1 है, उस एक चैप्टर के अंदर इतना पार्ट है ना। उसके बाद एक सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। तो मैं आपको पहले ये पार्ट पढ़ाऊँगा फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में ये पार्ट पढ़ाऊँगा, थर्ड लेक्चर में ये वाला पार्ट पढ़ाऊँगा। तो जितना मैंने आपको पार्ट पढ़ाया है ना एक लेक्चर में, आपको बस उतने नोट्स बना देते हैं। नोट्स में ना बस उतनी चीज़ें बना देते हैं। उसी चीज़ों का आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है ना। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, उसी उतनी चीज़ होगी, ठीक है। उसको मैं पूरा आपको क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, है ना। और आपको नोट्स भी मिलेंगे, जो मैंने चीज़ आपको बताई, नोट्स आपको मिलेंगे, उसके क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके आपको 1 पेज नोट्स मिलेंगे। आपको हाईलाइटेड जो एनसीईआरटी की पीडीएफ है उसको वो भी मिल जाएगी, जिसमें आपको हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी के लाइन बैलेंस से आपको वो मिल जाएंगे उसकी पीडीएफ। तो आपको हर एक चीज़ मिलेगी इस बैच में। सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना इस वीडियो को, है ना, इफ़ आपको चाहिए तो। बाकी आपको ये लेक्चर डेमो लेक्चर देख के ही समझ में आ जाएगा कि हम मेरी टीचिंग की स्टाइल, टीचिंग का मेथड कैसे होने वाला है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने कुछ नहीं करना है आपको, जो है पीडीएफ प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी चैनल में, है ना। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सारे लेक्चर्स देख सकते हो। लेक्चर्स कुछ आने स्टार्ट हो जाएंगे 25 तारीख से, 25-26 तारीख से लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले तो आप लोग को अगर एक चैप्टर खत्म करना है, 1 चैप्टर, तो उसके लिए पहले आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, जो मैं आपको करवाने वाला हूँ अपने पहली वीडियो के अंदर। एनसीईआरटी रीडिंग एंड उसके हाईलाइट्स, ठीक है। फिर एनसीईआरटी रीड करने के बाद आपको लेक्चर देखना है उस पर्टिकुलर पॉइंट का। उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेक्चर देखने के बाद उसके नोट्स बनाने, नोट्स बनाने के बाद आपको अभी उसके रिवीजन करना है। नोट्स की रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब खुद से बैठ के रिवाइज करोगे ना तब होगा, सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपको बैक एक्सरसाइज जो है आपके एनसीईआरटी में दी हुई है उसको करना है। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा।
है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, छठा पॉइंट में लिखना बोल यहाँ पे 6 पॉइंट ये हो सकता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना सैम्पल पेपर करना है, ठीक है। सैम्पल पेपर कैसे करना मैं बताता हूँ। सैम्पल पेपर जो बेसिकली करना होता है ना, आपको सिलेबस खत्म होने के बाद करने होते हैं, बट मैं यहाँ पे सैम्पल पेपर एक क्वेश्चन करने वाला हूँ। पिछले 5 साल में सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जितने भी सैम्पल पेपर सीबीएसई ने ऑफिशियली रिलीज़ किए पिछले 5 साल में, उन 5 साल के सैम्पल पेपर्स का प्रिंट निकालो या फिर उसको ले लो, डाउनलोड कर लो, या फिर मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूँगा, टेंशन मतलब। उसमें जितने भी चैप्टर वाइज है ना, जो चैप्टर आप कर रहे हो उस चैप्टर में जितने भी जिस चैप्टर के क्वेश्चन हैं उस सैम्पल पेपर में, उसको सॉल्व कर लेना, उसको देख लेना, उसको याद कर लेना, ठीक है। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी लोग इसके बारे में बात नहीं करते बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें आपको साइंस एंड एसएसटी में काम कर जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, है ना। लेक्चर के दौरान मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, है ना। उसको आप लोग को किस तरह नोट करना है ना, उसको आपको नोट करना है पॉइंट टू बी नोटेड केस में। मतलब आपको अपने नोट्स में साइड में #PTN लिख लेना है ना। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊँगा ना आपको लेक्चर के थ्रू, लेक्चर के दौरान वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। उसको आपको नोट कर लेना है अब ये बेसिकली स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऊपर रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, क्या कैसे करना है, डिटेल में कैसे नोट्स बनाना है ना, वो मैं आपको लेक्चर में भी बताऊँगा। एंड आपको एक पर्टिकुलर वीडियो भी मिल जाएगी उसके लिए, कोई टेंशन बात नहीं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक डेमो बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाने कैसे वाला हूँ, है ना। क्या मैं आपको समझाऊंगा कैसे मेरे टीचिंग मेथड कैसा है, तो आपको इस तरीके से समझ में आएगा। तो अब तो पहला जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट टू बी नोटेड ये होना चाहिए आप लोग के लिए कि आप लोग को जर्नल बनाने। जर्नल का मतलब ये है, मैं आपको एक फ्रेशली बता देता हूँ यार, मैं आपको ना ऐसे जमेगा नहीं, मैं आपको फ्रेश बता देता हूँ। जैसे देखो सपोज करो आपने 23 तारीख को पढ़ाई की, 24 को पढ़ाई की, 25 को पढ़ाई की, 26 को पढ़ाई की, 27 को पढ़ाई की, 28 को पढ़ाई की, है ना। अब आपको ना इसको एक जर्नल बना लेना है, जर्नल बनाते रहना है आपको, जिसमें आपको बताना है कि 23 तारीख को आपने क्या पढ़ा, 24 को क्या पढ़ा, 25 को क्या पढ़ा, 26 को क्या पढ़ा, 27 को क्या पढ़ा या 28 को क्या पढ़ा। इससे क्या होगा पता है, जब आप 28 को पढ़ने बैठोगे ना, तब आपको पता होगा कि आपने 24 को क्या पढ़ाई की है। ये एक्चुअली में आपको पता होगा कि आपने 24 को पढ़ा क्या है, ताकि आप लोग 28 को उसका रिवीजन कर सको। ये मैं आपको आगे बात करूँगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है एंड ऑल दैट, ठीक है, ऑल दैट। तो ये होगा आपका पहला पॉइंट टू बी नोटेड। इसको पॉइंट टू बी नोटेड को ना लिख लेना कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड ले लो आप लोग, टू डू लिस्ट। आपको टू डू लिस्ट बनानी है, ठीक है, आपको टू डू लिस्ट बनानी है। अब टू डू लिस्ट बनानी कैसे मैं बताता हूँ। आप अगर 8 घंटे पढ़ाई करो ना, तो 2 घंटे का लेक्चर ले लेना आप लोगों को, जिसमें आपको 4 घंटे चले आइए नोट बनाने के साथ साथ। सेल्फ स्टडी करनी है आप लोगों को 1 घंटा, रिवीजन करना है आपको 1 घंटा। रिवीजन कौन सा, जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि 28 को बैठ रहे हो, तो आपको पता होगा कि 24 को आपने पढ़ा क्या है, 24 को वो पॉइंट टू बी नोटेड, है ना, उसको ले लेना, वहाँ उसका रिवीजन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन होगा जो हमने जैसे देखो अगर आप सुबह उठ के पढ़ रहे हो ना, तो अपने जो पिछले दिन पढ़ा है पूरा, वो आप लोग उस डेली रिवीजन में करोगे 1 घंटे में। 1 घंटे में पूरा रिवीजन करोगे, थोड़ा टाइम जाएगा, है ना। 4-5 दिन जब आप करोगे ना लगातार 10-15 दिन, तब आपको आदत लग जाएगी, आप लोग 1 घंटे में क्या 10 मिनट में भी रिवीजन कर लोगे। उसके बाद आप लोगों को करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप नाइट कमाओ ना, क्या आप नाइट आउल हो, तो आपको जितना ही पूरा दिन पढ़ा ना, आपको रात में रिवाइज करना है। डे में सुबह जल्दी उठते 3-4 बजे, तो जितना भी आपने पिछले दिन पढ़ा ना, वो आपको वहाँ पे रिवाइज कर लेना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है आपको 1 घंटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आप मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, सोशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर कोई लर्न कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा ना, ये जो मैं आपको लेक्चर में बताऊँगा, वो मैं आपको ना, जैसे मैं लेक्चर में सपोज मैं कोई पॉइंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अब वो टॉपिक सपोज कर लो प्रीवियस ईयर में उसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं आपको बोल दूंगा कि रेड पेन से ना वहाँ मार्क कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगर इंपॉर्टेंट आना तो मैं आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इससे आपको समझ में आएगा कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या तो वो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट टू बी नोटेड हो गया, ठीक है, 2 पॉइंट टू बी नोटेड। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट टू बी नोटेड बताता हूँ कि आपको रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन के लिए ना बेसिकली आप लोग को एक पेज ले लेना है, जो अपने नोट्स बनाए ना, नोट्स ले लेना आपके नोट्स में, जो भी आपने सब टॉपिक लिया, जो भी आपने टॉपिक लिया, उस टॉपिक को बस आपको याद रखना है ना, या फिर छोड़ो उसको भी याद मत रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी याद मत रखो। एक खाली पेज ले लो, मैं इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आप एक खाली पेज ले लो, उस पेज पे आप लोग ना खुद से रिकॉल करने की ट्राई करो कि आपने क्या क्या पढ़ा, है ना, आपने उस नोट्स में या उस चैप्टर में या उस टॉपिक में आपने क्या क्या पढ़ा,
उसमें क्या क्या नोट्स में आपके क्या क्या लिखा हुआ है उसको ना खुद से रिकॉल करने के लिए ट्राई करो, है ना। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना उसमें ऐसी ही पढ़ाई होती है, खुद से रिकॉल करने की ट्राई करो एंड खुद है ना एक पेज पे रफली कैसे भी लिखो, जैसे ऐसे कुछ भी लैंग्वेज में लिखो, है ना। आपको समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग को लिखना है, कुछ भी लिखना है तो लिखना है, और आपको मेमोराइज करते रहना कि आपने हाँ ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये लाइन लिखी हुई है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, समझ गया। तो इस तरीके से आपको आपका रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल आपका रिविजन हो जाएगा। अब मैं आगे आपको कंटिन्यू करवाता हूँ, आगे कंटिन्यू करवाता हूँ। तो ये मैंने 3 पॉइंट भी नोट बता दिया, है ना। अब आपको इस तरह से आपको पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आएगी, हर एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड वीडियो आएगी। तो ये मैंने आपको SST एंड साइंस के लिए क्लियर कर दिया। अब मैं आपको इंग्लिश के लिए क्लियर कर देता हूँ, है ना। मैं आपको ऑल्सो क्लियर कर दूँगा कि हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं 26 से 26 से हमारे लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, बैच वहाँ से ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। हम आपके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे हर सब्जेक्ट के लिए देने वाले, बहुत मज़ा आने वाली है। ज्वाइन कर लेना, है ना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बहुत फाड़ कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए हमने कुछ अलग सोचा है। देखो अब हमने दोनों सब्जेक्ट्स की बात कर ली है, SST एंड साइंस के लिए। आपको SST एंड साइंस में पढ़ना कैसे एंड 90+ स्कोर कैसे करना है मैं आपको लेक्चर के दौरान भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना है कैसे, तो वो भी आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा, बैच के थ्रू में मैं आपको बताऊंगा। एंड सेपरेटली आपके लिए उसमें वीडियोस भी आती रहेंगी, स्ट्रेटेजी वीडियोस कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या करना है ना। वीडियोस सारी चीज़ आपको मिलती रहेगी चैनल पे, समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब इंग्लिश में आपको पढ़ना कैसे, इंग्लिश इज़ वेरी 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 ईजी सब्जेक्ट, है ना। आपको इंग्लिश में लगता है कि आप लोग 4-5 दिन पहले पढ़ोगे ना तो हो जाएगा, जो कि सच बात है। आपको 4-5 दिन पहले ही पढ़ना है एग्जाम के। इंग्लिश में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में कितने पार्ट्स होते हैं पता है तुमको? लिटरेचर होता है ना, लिटरेचर होता है, ग्रामर होता है ना, कुछ भी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से लैंग्वेज में लिखता हूँ, आ जाओ। ग्रामर होता है एंड देन आपका होता है पैसेज ग्रुप, पैसेज। तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस होगी इस चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम आपको ना लिटरेचर पढ़ाएंगे। लिटरेचर कैसे पढ़ाएंगे पता है? लिटरेचर में ना मैं आपको 15-15 मिनट से वीडियो दे दूँगा, 15 मिनट्स की। जो भी आपका एक चैप्टर होगा ना उसमें जो स्टोरी होगी ना आपकी लिटरेचर की स्टोरी, मैं उस स्टोरी को आपको 15 मिनट में समझा दूंगा। 15 मिनट में आपको एक स्टोरी के थ्रू ना मैं आपको समझाऊंगा, कोई PDF नहीं, कुछ नोट्स नहीं, कुछ नहीं काम आएगा उसमें। मैं आपको बस एक पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपको सामने बैठ जाऊँगा, है ना, और आपको एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको वो पूरा का पूरा लिटरेचर समझा दूंगा। यू नो व्हाट आई मीन, मैं आपको किस समझा रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है, क्या समझाने की कोशिश करो। और जो ग्रामर होगा, ग्रामर 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 के लिए सेपरेट वीडियोस आती रहेंगी, अरे ठीक है, ग्रामर के लिए सेपरेट जो है वीडियोस आती रहेगी, सेपरेट वीडियोस आती रहेगी ग्रामर के लिए, है ना, सेपरेट वीडियोस जिसमें जितना भी ग्रामर आपको 10th में पूछा जाता है ना उसके लिए सेपरेट वीडियो आती रहेगी, मैं आपको ग्रामर समझाऊंगा। पैसेज के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, हाँ, दिक्कत मत लेना। एक बार लिटरेचर खत्म हो गया ना हमारा, लिटरेचर के सारे चैप्टर खत्म हो गए, उसके बैक से ऐसे क्वेश्चन कर लिए हमने, सब कुछ उसका कर लिया, है ना। फिर हम लोग ग्रामर पाएंगे। ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट है, टेंसेस, है ना, पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, वो सारी चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। एडजेक्टिव्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रिजम्पशन होता है ना, वो सारी चीज़ें जो ग्रामर में आती है ना, आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमने पढ़ी हुई है, वो ग्रामर की चीज़ें समझा दूंगा। एक बार वो सारी चीज़ें हो गई ना अपनी, वो सब होने के बाद हम आखिर में उतरेंगे पैसेज पे, है ना। मैं आपको करवाऊंगा पैसेजेस, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पैसेजेस पूछे गए ना, वो पैसेजेस, कुछ अनसीन पैसेजेस, कुछ सीन पैसेजेस, हाँ, कुछ सीन पैसेजेस, कुछ अनसीन पैसेजेस, कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले पैसेजेस, कुछ सैम्पल पेपर में दिए हुए पैसेजेस, है ना, कुछ आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए पैसेजेस, है ना। हर एक पैसेज को मैं आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पे आपके लेक्चर्स के थ्रू या फिर लाइव में आकर के मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा इस विश्वास बैच को हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो यही था हमारी तरफ से आपके लिए। देखिए ऑल्सो हमारे जो लेक्चर नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, है ना। लेक्चर नोट्स जो होंगे ना वो भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे, लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, या फिर हम लोग को PDF में जो है हैंड रिटन नोट्स तो नहीं देंगे, बट आपको टेक्स्ट नोट्स जरूर मिल जाएंगे। टेक्स्ट नोट्स जो कि सुपर नोट्स होंगे वो हमको मिल जाएंगे। जो क्लास नोट्स होंगे ना वो भी आपको मैं प्रोवाइड करने की ट्राई कर दूंगा, है ना। कि जो क्लास में जैसे हमने अभी देखो हमने क्या किया, इतना क्लास में किया पढ़ाई के, देखो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, है ना। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, है ना। तो ये हमने अभी मैं आपको इतना सारी चीज़ें समझाई, है ना। पॉइंट टू बी नोटेड, 1 या 2 टू डू लिस्ट बनाई, रिवीजन कैसे करते हैं, नोट्स कैसे करते हैं, है ना। इंग्लिश के हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाई समझाई, है ना। उसके जो क्लास नोट्स हैं मैं आपको वो जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता रहूँगा हर एक लेक्चर के लिए, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, है ना। आपको जल्द ही लेक्चर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जल्द ही हमारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, आपको बहुत मज़ा आने वाली है ना। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, सब्सक्राइब करना, इस चैनल को लाइक कर लेना,
बिल्कुल से अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हो। लर्न्स ब्राइट के साथ जुड़ जाइए, आपको विश्वास बैच के थ्रू ज़रूर आप हमारे पे विश्वास कीजिए, है ना। आपका 90+ स्कोर हम करवा देंगे, आपका जो 90+ स्कोर है हम वो करवा देंगे। 90+ भी नहीं, 95+ एम करो, बिकॉज अभी आपको यहाँ से बहुत वक्त है आपके पास। 95+ तो आप लोग ईजिली स्कोर कर सकते हो। रिवीजन अच्छे से करना, नोट्स अच्छे से बनाना, एनसीईआरटी पे अपना पूरा हाथ एनसीईआरटी पे रखना, है ना। एनसीईआरटी की रीडिंग रोज़ करना, है ना। रोज़ एक टाइम निकालना, 15 मिनट का टाइम कोशिश करना कि आप 15 मिनट ना दिन के निकालो, एटलीस्ट 15 मिनट्स फ्रॉम द डे निकालो, जिसमें आप लोग, है ना, एनसीईआरटी को ना अच्छे से पढ़ लो, जिसमें आप ट्राई करो कि आप लोग एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो। कुछ भी रीडिंग करो, जो आपने पढ़ा है ना वो भी एनसीईआरटी से रीडिंग करना, याद मत करना, उस पॉइंट को याद करने की कोशिश मत करना, बस रीडिंग कर लेना, है ना। आपके एनसीईआरटी पे अच्छे से हाथ होना चाहिए, है ना। कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मैं आपको लेक्चर में करवा दूंगा। तो बाकी मिलते हैं आपके किसी और नई वीडियो के अंदर, नहीं सीधा आपके बैच के अंदर मिलते हैं, है ना। लेक्चर 1 से शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहला लेक्चर कौन सा आने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले तो, कि पहला लेक्चर कौन सा है। पहला लेक्चर हमारा आने वाला है साइंस सोशल का, एसएसटी का। एसएसटी का हम लोग शुरू कहाँ से करना होता है, देखो एसएसटी के मैंने आपको बताया कि 4 पॉइंट्स हैं। यहाँ आ जाओ, कहाँ गया, ठीक है, ये रहा। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इसी के थ्रू कि हमारा एसएसटी शुरू कर सकता है। मैंने इंग्लिश में आपको क्लियर कर दिया, क्या हमारा लिटरेचर से शुरू हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश हमारा लिटरेचर से शुरू हो रहा है ना। लिटरेचर पहले करेंगे, फिर ग्रामर पे आएंगे, देन पैसेजेस पे आएंगे, ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस पाएंगे। राइटिंग प्रैक्टिस में भी जो हमारा ग्रामर होगा ना, ग्रामर में हमारा राइटिंग प्रैक्टिस पे आ जाएगी। जो हमारा ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है, उसकी प्रैक्टिस में मैं आपको पैसेज के साथ साथ करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा मैं आपको लेटर में, एंड पैसेज में जो आपको ना कुछ ऐसे पॉइंट दूंगा, कुछ ऐसे लाइन्स दूंगा ना, जो आप लोग हर ऐसे में या हर लेटर में लिख सकते हो, है ना। और उससे आपके मार्क्स कुछ 1 या 2 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बता दूँ आपको पढ़ना कैसे, मैं पढ़ाने कैसे वाला हूँ। एसएसटी का हम लोग शुरू करने वाले विद इकोनॉमिक्स। हम शुरू इकोनॉमिक्स से करने वाले। अरे ये तो बहुत बड़ा टेक्स्ट हो गया, है ना। और मैं इसी तरह से आपको जो है पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको इसी तरह समझाने वाला हूँ, है ना। तो पहले तो हम लोग शुरू करने वाले हैं विद इकोनॉमिक्स, देन हम सिविक्स पे पढ़ेंगे। तो पहला होगा इकोनॉमिक्स, सेकेंड होगा सिविक्स, थर्ड होगा ज्योग्राफी, एंड फोर्थ होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री हम लोग एकदम आखिर में एकदम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और साइंस में हम लोग सबसे पहले बायो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बायो कंप्लीट कर लेंगे, देन केमिस्ट्री पाएंगे, देन फिजिक्स पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न होने वाला है। मैं पैटर्न आपको एक बार लिख के दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो एक कोने में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। तो एसएसटी की बात करें तो सबसे पहले शुरू होने वाला है विद इकोनॉमिक्स, देन जाएंगे हम लोग सिविक्स पे, देन जाएंगे हम लोग ज्योग्राफी पे, देन हम लोग हिस्ट्री कर लेंगे, एंड ख़त्म कर देंगे इसको, पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा। साइंस का जो होगा पहले कर लेंगे हम लोग बायो, देन हम लोग केमिस्ट्री पे आएंगे, देन हम लोग फिजिक्स पे आएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और 95% का स्कोर तय कर लो भैया, ठीक है। तो मिलता है आपसे किसी अन्य वीडियो के अंदर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।